नमस्कार दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ही तो बचे हैं। अब फिर तो 2023 समाप्ति हो जाएगा। समय कितना परिवर्तनशील है पता भी नहीं चलता और देखते देखते 8 महीने अब समाप्ति की ओर आ चुके हैं। क्या होगा इन बचे हुए 4 महीनों में? विचार तो होना चाहिए और विचार लाजमी भी बनता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी वो 21 बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए हो सकती हैं। 21 से मतलब बिल्कुल यही नहीं कि 21 ही हो सकता है, बताते बताते फ्लो में 23-24 भी हो जाएं और किसी राशि की 19-20 रह जाएं, 18 रह जाएं। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैंने कहा है उतना सब बड़ी भविष्यवाणी के रूप में मैं आपको बताऊं, क्योंकि 4 महीने हैं तो बिल्कुल भविष्यवाणियां तो निकलेंगी ही। मित्रों, ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ सावधानियां भी हैं तो कुछ आपके लिए पॉजिटिव साइन भी हैं। और सबकी इंडिविजुअल वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूं, चाहूं तो कंबाइंड वीडियो बना दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि सब सेपरेट अलग अलग अपना अपना सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि जितने भी जातक अभी मुझे फ़िलहाल मेष राशि के सुन रहे हैं उनका क्या कहता है सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक का भविष्य फल। ये तो आप जानते ही हो ना कि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और मंगल साहस पराक्रम के देवता हैं। ये तो पता होगा ना आपको, नहीं पता तो अभी पता चल गया। अब यहां पर सितंबर के महीने में आपको पहली भविष्यवाणी सुन लो। दिनांक लगभग 3 अक्टूबर तक पहली भविष्यवाणी यह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पुलिस केस मुकदमे कलह कलेश अपयश, इस चीज का ध्यान रखना है। कारण नहीं बताता, कारण बताऊंगा तो 21 भविष्यवाणियां पूरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर लेता हूं। कारण तो इसका बहुत सॉलिड है कि ऐसा क्यों, बट फिर वही है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सोचा आज सीधा स्पष्ट बात करते हैं। याद है ना, 3 अक्टूबर तक रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा का ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी दिनांक 3 अक्टूबर से लेकर के और दिनांक 16 नवंबर तक आपको मंगलिक दोष के कारण क्रोध आएगा। यह कह देता हूं स्पष्ट रूप से, पर पॉजिटिव साइन यह है कर्म की गति मजबूत हो जाएगी, जॉब में कोई विशेष सफलता मिल जाएगी। नेगेटिव यह है दूसरी भविष्यवाणी में कि आपकी पत्नी या पति के साथ आपके मतभेद खराब हो जाएंगे, व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा, लोग आपकी ओर स्वतः खींचने लगेंगे। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी सुन लेना ध्यान से। दिनांक 16 नवंबर से लेकर के और दिनांक 27 दिसंबर तक अगर कोई आयु को लेकर के मृत्युतुल्य कष्ट इस बीच में या कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, तो आपकी रिसर्च बहुत शुभ रूप में अब पूरी होगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। आपको बिल्कुल कह देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, ऐसा कुंडली कह रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करूंगा चौथी भविष्यवाणी की, और वो ये रहेगी कि 25 दिसंबर के बाद और ईयर एंड तक कोई विशेष शुभ समाचार आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। अब बात करूंगा आपसे 5th भविष्यवाणी। वो है आपके लिए दिनांक 17 सितंबर से लेकर के ये 17 सितंबर तक है, यानी कि पहले 17 दिनों तक धन लाभ के लिए, संतान सुख के लिए, अकस्मात कोई बड़े बेनिफिट के लिए
और जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं उनके लिए, या जो लोग बड़े पदों की तैयारी कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव गुड न्यूज़ मिलेगी। यह है 5th भविष्यवाणी। 6th महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आपके लिए, और वो ये रहेगी कि दिनांक 1 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर तक आपको कोई धोखा मिलना, आपको कोई चीटिंग होना, कोई आपके साथ में फरेब होना, खास व्यक्ति से ऐसा एक योग बनेगा। इस बीच में आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा भविष्यवाणी 6th, और वो ये रहेगी कि दिनांक 29 नवंबर से लेकर के और 25 दिसंबर तक एक मालव्य राजयोग के द्वारा आपकी धन की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति और कोई अकस्मात प्रॉफिट होने का योग ऐसा कुंडली में बनेगा। पत्री ऐसा कह रही है, शुभ रूप में कह रही है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये 6ठी भविष्यवाणी है। अगर कुछ करना चाहें तो इस बीच में कर सकते हैं। 7वीं जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वो ये कि दिनांक 17 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक पेट का ध्यान रखना है, और जो लोग IAS, IPS, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर, बड़े बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी, मतलब जो काम करते हैं, या तो दवाइयों के का भी काम करते हैं या ज्वेलरी का काम करते हैं, इन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद 8वीं जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहेगी वो ये है कि दिनांक 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक आपको ध्यान रखना है, एक तो हार्ट का, दूसरा अपने व्यापारिक पार्टनर से, तीसरा सूर्य केतु का ग्रहण बनेगा इस वजह से जो हृदय रोग देगा, और साथ में आपके प्रेम संबंध और आपकी लव लाइफ, और साथ में आपका दाम्पत्य जीवन, इसमें कलह कलेश बनेगी। 9वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा वो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दिनांक 16 दिसंबर से लेकर के और ईयर एंड तक, यानी कि आखिरी के 15 दिन वर्ष 2023 के, इनमें कोई एकदम से आपको धन का एडवांटेज हो सकता है, अकस्मात कुछ ऐसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। ये शुभ इशारा कर रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जो 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि न्यायमूर्ति शनि कर्म फलदाता के रूप में आपको विदेशों से लाभ देंगे। 4 नवंबर के बाद आपकी आर्थिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसे शुभ योग यहाँ पर बन रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव रूप में बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में आपका जो तनाव है वो ज़रूर बढ़ेगा। इसके बाद 11 नंबर पर जो मैं भविष्यवाणी की बात करूँगा वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 29 अक्टूबर से आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से आगे राइजिंग पोजीशन रहने वाली है लगभग 6 महीने तक। जी हाँ, 29 अक्टूबर से। 13 जो पॉइंट रहेगा वो मैं आपसे ये कहूँगा कि 29 अक्टूबर से ही आपको एजुकेशन में, विद्या के दृष्टिकोण से, अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। 14 नंबर का जो पॉइंट रहेगा वो आपसे ये है कि आपको भाग्य के रूप में नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में कुछ विशेष सफलता प्राप्त होगी, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो देवगुरु बृहस्पति का है।
14 नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा और वो है दिनांक आपके लिए 1 अक्टूबर से लेकर के और दिनांक लगभग ये मान करके चलिए 3 नवंबर तक। इस बीच में कुछ ग्लैमर, फैशन, कॉस्मेटिक गुड्स, फिल्म लाइन, उद्योग जगत से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको कुछ विशेष सफलता प्राप्त होगी। 15 नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा 3 नवंबर से और 29 नवंबर, इसमें आपको थोड़ा स्त्री पक्ष से ध्यान रखना है और महिलाओं को पुरुष से ध्यान रखना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दिनांक 16वां पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जिसमें 13 दिसंबर से लेकर के और ईयर एंड तक आपको कोई छोटे भाई बहन व मित्रगण, सगे संबंधियों के द्वारा विशेष लाभ प्राप्त होगा। और 17 नंबर पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि नवंबर और दिसंबर में राहु का प्रभाव आपके खर्च के घर पर रहेगा, तो खर्च पर नियंत्रण करते हुए चलें। खर्चों की वृद्धि आपके तनाव का कारण बनेगी। 18 नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि केतु ग्रह आपके पेट पर, आपकी आंतों पर बैठे हैं, तो कोई पेट, अल्सर, आंतों से रिलेटेड, अपेंडिक्स के रिलेटेड कोई बीमारी या कमर, बैकएक से रिलेटेड बीमारी यहाँ आपको परेशान कर सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये अभी 18 बातें हमने करी। 19 नंबर पर मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में अब टलने की ओर आ रहा है और दिसंबर महीने में से मतलब शुरुआत हो रही है और इसका प्रभाव तो आगे काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, अगले वर्ष भी रहेगा, कि आपकी मैरिज लाइफ में जो काफ़ी तनाव चल रहे थे वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा 20वें नंबर पर कि जॉब मिलने के सुंदर योग 4 नवंबर से बन रहे हैं, सरकारी नौकरी। और 21 नंबर पर बात करूंगा जॉब में प्रमोशन, ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं, राज्य में पद, प्रतिष्ठा और आजीविका के योग बन रहे हैं। ये है आपका 21 भविष्यवाणी का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।